अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं? ठीक ठाक। आज तो कुछ बेहतर हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कल रात को भी मैंने शुगर टेस्ट की थी तो थोड़ी ज़्यादा थी। सारा साइकिल ख़राब हो जाता है ना जब आप खाने में और चीज़ों में आगे पीछे करते हैं, इंजेक्शंस में अपनी कोताही करते हैं, तो तबीयत तो ख़राब होनी होती है। तो आज मेरा कॉल टाइम ज़रा लेट था, लेकिन नूरे जहाँ उठ गई सुबह सुबह। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मेरी बेटी सो जाए और इसको मैं ज़रा देख लूँ। तो मैंने चेंज किया, आवाज़ सुन रहे हैं ना आप? चेंज किया उसको और उसको साथ थोड़ा सा खेला, फिर नाश्ता किया। फिर असद आ गए तो असद नीचे ले गए। अभी नूरे जहाँ वापस ऊपर आ गई हैं हमारे पास, और अभी मैं आपको उनको मिला नहीं सकती क्योंकि अभी इजाज़त नहीं है भाई। आवाज़ें सुन सकते हैं आप, सिर्फ अभी मिल नहीं सकते। इंशाल्लाह जल्दी मिलाऊंगी। नाश्ता वाश्ता भी कर लिया, सब हो गया। अब ना मैंने सोचा आज मौका मिल गया, टाइम मिल गया, तो थोड़ा सा कर ही ली स्किन केयर, खूबसूरत बन जाऊँ। तो उस दिन आप लोगों ने देखा था मेरी स्किन केयर को और बड़े हंसियाँ आपको आई थी। किसी ने कहा आप सारा कुछ लगा रही हैं। भाई मैं तो सारा कुछ लगा लेती हूँ, कुछ तो होगा, कोई तो चीज़ होगी। अब मेरी बेटी ने दी है तो लगानी तो पड़ेगी ना भाई। तो रात को बस टाइम नहीं मिलता, ज़्यादा बात करने का वक्त कम होता है। आती हूँ सुबह निकल जाती हूँ, जो एक आधा दिन मैं ज़ारा के साथ गुजारती हूँ ना, वो मेरे लिए बड़ा मज़ेदार होता है। और अब मैं इंशाल्लाह कल लाहौर चली जाऊँगी, लेकिन चूँकि अब बेबी बाजी ऑन एयर होने वाला है जल्दी से, और इसलिए सब लोग अब तेज़ियों में लगे हुए हैं कि भाई इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि ज़ाहिर है काम ख़त्म होने में टाइम लगता है। कभी कोई बात, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इसलिए रात को भी हम लोग लेट फ्री होते हैं आजकल। लेकिन मैं ये सोचती हूँ भाई काम करने आए तो काम तो करना चाहिए ना। तो क्योंकि फिर मैं लाहौर जाना है, लाहौर में इतने सारे काम हैं। आपको बताया था वो जो उन्होंने कहा है कि जी वो जो वेन्यू है वो चेंज कर रहे हैं, और अब वो पता नहीं कहाँ चला गया, खुदा जाने। वो भी एक थोड़ी सी टेंशन है। और कल तो बहुत लोग परेशान हो गए मेरी तबीयत की वजह से। सबसे मेरी बाजी नीलम है, उनका मैसेज आया। फिर मेरी फ्रेंड है बीना मुल्तान से, उसका मैसेज आया। फिर मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत प्यारे, भाइयों से ज़्यादा बढ़ के, का नाम है आसिम यार टिवाना। वो माशाल्लाह होस्ट है, आपने देखा होगा पीटीवी पे उनका शो चलता है। तो और वो मेरे कोई 20 साल पुराने दोस्त होंगे, 20 से भी शायद ज़्यादा। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपकी फैमिली से ज़्यादा पड़ जाते हैं। उनकी मोहब्बत जो है वो इतनी नायाब होती है कि वैसी मोहब्बतें आम दुनिया में मिलती नहीं। जब मुझे कैंसर था ना, तो तब मैं पिंडी में थी, और पिंडी में थी तो वहाँ पर ज़ारा मेरे साथ थी, और ये इस्लामाबाद में रहते हैं। तो ये लोग आते थे, इनके साथ टोनी थे, टोनी नवेद रशीद, आपको शायद याद हो, उनकी 1 साल पहले डेथ हो गई। बड़े यंग थे और बड़े प्यारे थे वो। और आसिम, ये लोग मेरे पास हॉस्पिटल आते थे, और आप सोच नहीं सकते कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब होती थी और इतना बुरा हाल होता था, लेकिन समझे कि मुझे गाड़ी में उठा के डाल के ना ज़ारा के साथ ले जाते थे, और मैं ऐसे पिछली सीट पे बेहोश पड़ी होती थी, और मुझे ले जाके खाना खिलाते थे। और सोचे कि इस्लामाबाद से पिंडी आना, मुझे लेके जाना, फिर वहाँ से वापस छोड़ने आना, तो ये कोई कम बात नहीं है। और कई बार तो वो जब आते थे ना, तो मैं मुझे होश भी नहीं होती थी कि वो आए हुए हैं। मुझे हल्की हल्की आवाज़ें आ रही होती थी कि वो ज़ारा से बातें कर रहे हैं। और इसी तरह उनसे बहुत खूबसूरत एक रिश्ता है, बहुत प्यारा। तो आसिम जो है वो रोज़ मुझे कहते हैं, आज तूने ये कहा, आज तूने वो कहा, कैमरा पीछे रखा कर, नाश्ता करते हुए नहीं खाते बोलते, और तू ये ना किया कर, तू वो ना किया कर। और बहुत प्यार करते हैं मुझे। तो कल वो बहुत परेशान हो गया कि मैं तुम्हारी तबीयत की वजह से बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ अपना ख्याल रखो। और ये सब प्यार मोहब्बतें हैं जो आपको दोबारा ज़िंदगी में आने की उम्मीद दिलाते हैं, और आप कहते हैं नहीं मुझे तो ठीक होना है सबके लिए। फैमिली के साथ तो है ही, लेकिन जो दोस्त है ना आपके, वो भी बड़ी अहम चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा, कि उनके लिए भी आप कहते हैं नहीं। क्योंकि कुछ दोस्त होते हैं। क्या हो गया इसको? हाँ क्या हुआ? तो कहाँ लेके जा रही हो? अच्छा घुमाने, नीचे चलो, नीचे घुमा के दादी से मिला के लाओ। अच्छा जी, ये हेयर सीरम भी मुझे ज़ारा ने दिया था, लगाऊँ भला, इससे क्या होता है?
ऐसा ना हो कि बाल जो हैं ऑयली हो जाए। मुझे नहीं पता, फ़िलहाल तो मैं लगा लेती हूँ। हाँ, इससे बाल ऑयली हो गए। चलो खैर। वो मेरा बेबी डॉल है और नहीं क्या था बाबा, और बाबा 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 छिटकी जो आगे से स्माइल दिए मैं इज्जत के, बड़ा रिस्पॉन्ड करने लगी अब। तो दोस्तों की बात कर रही थी। अभी सुबह सुबह मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त है इमराना, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मुझसे छोटी है, बहुत प्यारी है, और उसने मुझे फ़ोन किया कि फ़लाँ सहेली का ये मामला, फ़लाँ सहेली का ये, फ़लाँ ये वो मुझे अपनी बिल्कुल छोटी बहनों की तरह लगती है, और वो मुझे समझती भी ऐसे ही है। जो भी कोई बात पूछनी होती है, जो भी कुछ कहना होता है, वो मुझसे कहती है। तो ये आपके लिए बड़ी ज़िंदगी की होप्स होती हैं, जिसके लिए आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो अभी अपने आप को ठीक रखना है, बहुत से लोगों के लिए, बहुत प्यारों के लिए, बहुत अपनों के लिए। तो खैर, ज़िंदगी में मसले मसाइल तो आते रहते हैं, लेकिन घबराना नहीं है और गिरना नहीं है। ये हमने अपने माँ बाप से सीखा है। मेरी नीला बाजी इतनी हिम्मत वाली हैं, इतनी हिम्मत वाली हैं, इतनी हिम्मत वाली हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने भी सारी ज़िंदगी अकेले गुजार दी, बच्चे उनके बाहर थे और वो पाकिस्तान में थी, और वो अकेली रहीं बड़ी हिम्मत से, बड़े वक़ार से। उन्होंने आज तक किसी से कोई हेल्प नहीं मांगी, किसी को बताया ही नहीं कोई मसला हो जाए तो हमें पता चल जाए तो चल जाए, उन्होंने अपने मुंह से कभी नहीं कहा। और अल्लाह का शुक्र है कि उनकी सेहत ठीक है, लेकिन थोड़ी सी शुगर हो गई थी उनको। फिर मैं ले गई डॉक्टर के पास, फिर उन्होंने थोड़ा सा अपना ख्याल किया। तो वो भी बहुत हिम्मत वाली हैं। हमारे अब्बा बहुत हिम्मत वाले थे, हमारे अब्बा बहुत बहादुर थे, हमारी अम्मी भी बहादुर थी, लेकिन अब्बा की तो खैर बात ही और थी। अब्बा, जब मुझे याद है, जब उनके आखिरी दिन थे, तो वो ये कहते थे कि भाई मुझे अब जाना है, मैंने अपनी इनिंग खेल ली है, मैंने सब कुछ मुझे अल्लाह ने दे दिया, मैं अपने बच्चों के साथ मैंने एंजॉय किया, बच्चों के बच्चों को एंजॉय किया, और अब मेरा काम ख़त्म है, तो मुझे जाना है। तो मेरी उनको बहुत फ़िक्र होती थी कि ये बहुत रोएगी, बहुत परेशान होगी। तो मुझे समझाते थे बैठ के लॉजिकली कि देखो, ये एक प्रोसेस है, ये होना होता है, सबने जाना होता है, और तुमने रोना नहीं है, तुमने ये नहीं करना, तुमने अपनी माँ का ख्याल रखना है। तुम्हारी माँ तंग करेगी तुम्हें, लेकिन तुमने फिर भी ख्याल रखना है, और खुश रहना है, और अपने बच्चों को देखना है। मेरे छोटे अहमद से बहुत प्यार करते थे। अहमद बहुत छोटा था उस वक्त जब अब्बा चले गए, उनसे बहुत ज़्यादा अहमद से प्यार था उनको, और मुझे हमेशा कहते थे कि ये देखना कितना प्यारा निकलेगा, ये कितना खूबसूरत निकलेगा। पता नहीं, खूबसूरत का तो खैर हर बच्चा ही प्यारा लगता है, हर बच्चा ही खूबसूरत होता है, लेकिन अहमद बहुत अच्छा गाता है। तो मेरे अब्बा को म्यूज़िक का बड़ा शौक़ था। तो जब अहमद अभी गाता है तो मैं सोचती हूँ काश अब्बा इसको सुनते तो खुश होते। अम्मी ने तो उसको सुना है, बल्कि अम्मी तो उसको बताती थी कि ये गाना ऐसे है, ये गाना ऐसे, तो एक बॉन्डिंग होती है। तो खैर, बात हो रही थी सेहत की, तो भाई सेहत का ख्याल रखना तो बहुत ज़रूरी है, और आप लोग भी रखें। मैं मतलब आज मुझे अपना वेट भी थोड़ा कम लग रहा है। मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी, उन्होंने मुझे बताया है कि क्या क्या करना है। प्रोटीन खानी, कल मैंने ज़बरदस्ती तिक्का खाया, ज़रा जो दिल कर रहा हो मेरा शाम को तिक्का खाने को, लेकिन मैंने इसलिए खाया कि नहीं, मेरे लिए खाना जो है बेहतर है, और लंच भी करना चाहिए। मैंने भी प्रोटीन लेनी बहुत ज़रूरी है, शुगर में प्रोटीन लेनी चाहिए। आप सबको पता ही होगा, ज़ाहिर है जो लोग इस बीमारी से गुजरते हैं, जिनको ये प्रॉब्लम है, उनको पता ही होगा। बाकी ये है कि मैं कल जाऊंगी, और कल बहुत सुबह उठना पड़ेगा, क्योंकि कल शूट है। जो सीन रह गया था हमारा एक दिन, जो बहुत ज़रूरी है, मेरे ख्याल में वो 5th एपिसोड में चलना है, और मैं अभी फ़ौरन वापस नहीं आ सकती। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने श्रीलंका जाना है, तो वो सीन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो वो सुबह करना होगा। उसके बाद वहाँ से वापस आऊँगी तो फिर कराची आना पड़ेगा। फ़िक्र सारी किसी और दुनिया की फ़िक्र नहीं है सिवाय अपने हस्बैंड की, कि वो मुझे बहुत मिस करते हैं। किसी ने ये भी कहा है कि आप क्यों काम करती हैं भाई, आराम से लाहौर में बैठे काम घर में आराम करें, ऐश करें, क्या ज़रूरत पड़ी है आपको काम की। काम करने से इंसान एक्टिव रहता है। मैं तो सबके लिए कहूँगी कि हर कोई काम करे। फारिग लोग, फारिग औरतें मुझे बड़ी बुरी लगती हैं। देखिए, सारी ज़िंदगी मैंने घर का काम किया, बच्चे संभाले हैं, बहुत काम किया घर में, लेकिन अगर अब मैं बाहर काम कर रही हूँ, मेरा बॉडी जो है, मेरी बॉडी ऐसे स्टिफ हो जाती है जब मैं काम नहीं करती। मैं लेटी रहूँ बिस्तर में, मैं कुछ भी ना करूँ। और कोई भी इंसान जो है, वो अगर सिर्फ लेटा रहेगा और फ़ोन देखता रहेगा, तो ये बहुत अनहेल्दी बात है। सबके लिए ये कहना है कि सब उठें, कोई ना कोई काम करें।
अच्छा, फिर ये भी कहते हैं कि जी ज़रूरी घर से बाहर निकलना ज़रूरी नहीं है। चलें, अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो घर में बहुत सारे काम हैं। मैं कहती हूँ ऐसे-ऐसे काम औरतें कर रही हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। जब हम किसी एग्ज़िबिशन्स पे जाते हैं ना, मैशन होता है और भी बहुत से, तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि स्मॉल बिज़नेसेस जो हैं लड़कियों ने, औरतों ने ऐसी-ऐसी चीज़ें बनाती हैं। कोई फूल बनाता है, कोई डेकोरेशन बनाता है, कोई प्लांट्स के साथ कुछ करता है, कोई कैंडल्स बनाते हैं। इतने-इतने आइडियाज़ होते हैं ज़हन में। कपड़े ज़रूरी नहीं कि कपड़े ही बनाए जाओ, कपड़े ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब मैं घर में होती थी ना, जब मैं छोटी थी ज़ारा, शायद मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे घर में बैठने से कुछ होता, मतलब होता था कि मुझे कुछ करना है। तब तो मैं खैर जवान भी बहुत थी। अब मैं काम नहीं करती थी, घर में थी, तो फिर मैं ज़ारा के कपड़े सीती थी और कपड़े सी के मैं घर पे ही एग्ज़िबिशन करती थी। उसका नाम था ज़ाराज़ कलेक्शन, और मैं घर पे फ्रॉक सीती थी और वो बेचती थी। और क्या मिलता होगा, 2-2 ढाई-ढाई सौ के फ्रॉक होते थे, लेकिन मेरी अपनी सैटिस्फैक्शन होती थी कि मैं घर में कोई काम कर रही हूँ। फिर मैंने फ़र्नीचर बनाया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं फ़र्नीचर भी बनाती थी। और जो ये मेरा मिनी किचन ज़ारा ने बनाया हुआ है, ये मैंने ही डिज़ाइन किया हुआ है, ये मैंने ही बनाई हुई है। अगर आप कहें तो मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ। ये जो है, ये ये मैंने बनाया हुआ है, ये मैंने डिज़ाइन की हुई है। और ये देखिए आप, इसके अंदर जो ये जामावार लगी हुई है, टाइल्स लगी, ये मैंने अपने हाथों से लगाई हुई है। और ये इसके ऊपर ये पेंटिंग है, ये भी कपड़े की पेंटिंग है जो मैंने अंदर लगवा के ऊपर शीशा लगाया है। ये देखिए किस कदर खूबसूरत है इसकी, ये नीचे भी है, ये सब जामावार लगा हुआ है। तो बात ये है कि काम करना हो ना, काम बड़े हो, बहुत काम है अगर आप करना चाहें तो। ये नहीं आप कह सकते कि काम नहीं है, हमें तो कुछ आता नहीं है, फलां नहीं होता। ये बातें ना यानी बेकार की बातें, इसलिए काम करना बड़ा ज़रूरी है। और एक ज़माने में जब हम जैकबाबाद लाड़काना में हुआ करते थे, जब बच्चे पैदा हो, ज़ारा छोटी थी, अहमद पैदा होने वाला था, तो उस वक्त मैं टुकड़े कपड़ों के, क्योंकि कपड़े सिलाने का बहुत शौक़ है, छोटे छोटे कपड़े लेके बैठ के सिया करती थी हाथ से, रली बनाती थी बैठ के, बेड कवर बनाती थी, पता नहीं क्या क्या करती थी। अभी भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन एक तो हिम्मत ज़रा नहीं है। अभी मैंने ज़ारा को प्रेगनेंसी में ना बहुत प्यारे पजामे बना के दिए थे, बड़े जो खुले खुले होते हैं ना आजकल जिसका फ़ैशन है, वो दिए थे। वो इतने कंफर्टेबल रहे, उसने पूरी प्रेगनेंसी वही पजामे पहने, इतने मज़ेदार लिनन के पजामे थे, ब्लैक एंड वाइट। मैंने कहा सबके साथ चल जाएंगे। तो अब वो मुझे कल शिकवा कर रही थी, अम्मा आपने तो कहा था कि मैं फिर बना के दूँगी, तो मुझे क्यों नहीं बना के दिए। मैंने कहा बेटे बाज़ार से अब तो आपको मिल जाएंगे। उसने कहा नहीं, जो आपने बनाए थे ना, जो कंफर्टेबल पजामे आपने बनाए थे वो बाज़ार में नहीं मिलते। बस मैं खुश हो गई और मुझे बहुत प्यार आया। और अभी मैंने बहुत कम दिन के लिए जाना है, तो सोच रही हूँ कि मैं जाके फिर पजामे बनाऊँ ज़ारा के लिए। अल्लाह करे मुझे टाइम मिल जाए, क्योंकि समीन का, मेरी छोटी बहू के भी बहुत सारे काम है। अहमद का एक कपड़ा नहीं लिया बेचारे फ़कीर का, लल्लू का एक कपड़ा नहीं लिया, उसकी भी तो शादी है ना बेचारे की, उसके भी तो लेने हैं ना, वो नहीं लिया। फिर घर में बस मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी घर में हैं, उनको भी टाइम देना है। और एक डिनर है जो मेरे दोस्त भाई आसिम यार टिवाना है, उनकी बर्थडे का डिनर है, उस पर बहुत ज़रूरी जाना। वो लाहौर आ रहे हैं, ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि तुमने आना है, तो मुझे जाना है। वो मेरा प्यारा भाई है। और दूसरा मेरी फ्रेंड्स जो हैं, मेरी इमराना मेरी फ्रेंड जो है, उसने कहा है कि हमारी फ्रेंड मुनज़्ज़ा है, उसकी भी बर्थडे गुजरी है, जबकि मैं वहाँ नहीं थी। तो अब उसकी बर्थडे पे उसने कहा मैं एक डिनर करना चाहती हूँ। तो 2 दिन तो इसमें निकल गए। मेरे मियाँ बेचारे परेशान हो जाएंगे, क्या करूँ फिर, अब ये भी तो ज़रूरी है ना। लेकिन उनके पास फुल टाइम बैठती हूँ मैं, फुल टाइम हिलती नहीं हूँ फिर पास से। अब मैं ऐसा करूँगी, सोच रही हूँ उनसे कहूँ चलें आप भी मेरे साथ अहमद के कपड़े लेने चलते हैं, चलें आप भी मेरे साथ, हम जो है समीन के कपड़े बनाने। और वो कहेंगे भाई तुम जाओ, मैं नहीं जाता, उनको इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खैर वो उठते ज़रा लेट हैं, मैं रात को लेट टाइम दे दिया करूँगी उनको, लेकिन उनको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। उनकी ज़ाहिर है ये ज़िंदगी भर का साथ होता है ना। अब वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि अब वो रिटायर्ड हैं, घर पे हैं। लड़के तो लड़के हैं, वो तो अपनी अपनी ज़िंदगियों में निकल जाते हैं। बेटी हमारी प्यारी इधर है। तो वैसे भी बच्चों पर डिपेंड कर नहीं सकता इंसान, आखिर में साथ मियाँ बीवी का ही होता है। और क्योंकि ये साथ जो है, ऐसा साथ कोई हो नहीं सकता। अगर बन जाए तो इससे अच्छी दोस्ती नहीं है, अगर बिगड़ जाए तो इससे बड़ी दुश्मनी नहीं। तो अल्लाह करे सब की जोड़ियाँ सलामत रहें, बनी रहें तो अच्छा है। और
अभी मेरी गाड़ी आने में थोड़ा वक्त है, मैं अपने कपड़े वपड़े रख लूँ। कंटिन्यू आज मैंने फिर स्किन केयर कर ली है। कुछ बना है, कुछ खूबसूरती आई है कि नहीं आई आपके ख़्याल में? और बड़े लोग वैसे ना नेगेटिव बातें भी करते हैं, और आप सब उनमें आप में से मतलब लोग कहते हैं कि आप उनको ब्लॉक कर दें। मैं ब्लॉक नहीं कर सकती किसी को, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को ब्लॉक कर दूं। लेकिन यह है कि कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए ना, फिर दिल ख़राब हो जाता है। फिर मैं कहती हूँ इग्नोर इग्नोर इग्नोर। प्यार भी तो बहुत करते हैं बाहर, तो प्यार तो ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है। इतना प्यार है, इतना प्यार है, उसमें कि इतना सी तलखी आ जाती है तो कोई बात नहीं, नज़र उतरती है, बल्कि अच्छा होता है, नज़र उतर जाती है। तो अब बहुत सी बातें नहीं होगी, बहुत लंबी हो गई, 15 मिनट की हो गई है, इतनी लंबी हो गई है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही, क्योंकि जब मैं घर से निकलती हूँ ना, फिर वीडियो अपलोड नहीं होती है, क्योंकि घर में लगा हुआ वाईफाई, बाहर है 4G नहीं चलता। फिर आप लोग कहते हैं और ये कौन है भाई जो कि बहन से फ़ोन ले लेता है? मैं तो उससे बड़ी नाराज़ हूँ। ये क्या बात हुई भाई? मेरी वीडियो आएगी 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 ज़रूर, जब मैं शूट से वापस घर आ जाऊँगी तो फिर वो अपलोड होगी, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट कितना ख़राब चल रहा है, 4G बहुत ख़राब है। तो बाहर जब घर से बाहर होते हैं तो बिल्कुल भी नहीं वो अपलोड होता। जब घर में आते हैं इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो फिर वाईफाई, तो फिर वो अपलोड होती है। तो प्लीज़ बहन को ज़रा फ़ोन दे दिया करें। बहन का अपना फ़ोन क्यों नहीं है? वैसे आपस की बात है, आजकल के ज़माने में तो बच्चों के पास फ़ोन है, तो बहन के पास क्यों नहीं है फ़ोन? फ़ोन लेके दो बहन को, चलो भाई फटाफट। तो और किसी ने ये भी कहा कि मैं आपकी बातों का जवाब नहीं देती। मैं सदके तुहाडे जावां, किते किते गल्लां दा जवाब देवां? इतने सारे मैसेज होते हैं, इतने ढेर मैसेज होते हैं, तो कैसे जवाब दूँ? थक जाऊँगी ना मैं, बस फिर नहीं दिया जाता। आई एम सो सॉरी। लेकिन मैं सब ऑलमोस्ट पढ़ती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा नेगेटिव शुरू हो जाए ना, फिर मैं पढ़ना छोड़ देती हूँ, डर जाती हूँ कि नहीं। और मुझे किसी ने ये भी कहा कमेंट्स ऑफ कर दें। अरे नहीं भाई, मुझे जानना है कि आप लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, क्या सोचते हैं। इससे दिल को तक़वियत मिलती है और आप खुश होते हैं। तो ये अपनी खुशी के लिए मैं ज़रूर पढ़ती हूँ कमेंट्स। और अपना ख़्याल रखिएगा, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरी शुगर स्टेबल हो जाए और मैं आज का काम अच्छा हो और कल अपने घर जाऊंगी, तो उससे बड़ी खुशी का दिन मेरे लिए कोई नहीं है। ठीक है, लव यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुदा हाफ़िज़।